शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम रं ह्रीं रुं ह्रीं रं रं रं, अंतर्मन रुल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। केवल तुम्हारा मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। जैन आगमों के अंदर एक शब्द आता है काल प्रतिलेखना। ये अपने आप में समय की महत्ता को दर्शाता है, समय का मूल्यांकन करता है। काल का जो समय ध्यान रखता है, समय का जो ध्यान रखता है, वह अपने आप में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। कहा गया है कि व्यक्तित्व के विकास का कोई मापदंड है तो पहला मापदंड है समय की मूल्यवत्ता को समझना। जो व्यक्ति समय की मूल्यवत्ता को नहीं समझता है, वह चाहे भले कितना ही विद्वान हो, कितना ही बड़ा वक्ता हो, उसका कोई मूल्य नहीं। आजकल जगह जगह इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और कितने कितने व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, समय प्रबंधन के ऊपर पूरी अपनी आजीविका चला रहे और उनका काम केवल समय की महत्ता को दर्शाना है। जो काम आज के विद्वान लोग कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के नाम पर कर रहे हैं, समय प्रबंधन के नाम पर कर रहे हैं, ये शिक्षा भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले हम लोगों को दे दी और भगवान ने अनेक अनेक जगह काल का उल्लेख किया, अनेक रूपों में उल्लेख किया। काले कालम समाये, बहुत बड़ा सूत्र है कि जो काम जिस समय करनीय है उस समय किया जाए, काल का अतिक्रमण नहीं करे। साधु के लिए कहा जाता है कि जो काम जिस समय करनीय है उस समय पीरियड में वो काम हो जाना चाहिए। अगर वो काम उस समय नहीं होता है, समय का अतिक्रमण होता है, तो जैनागम कहते हैं कि कालातिक्रांत दोष लगता है। काल का अतिक्रांत हो गया, काल का अतिक्रमण हमने कर लिया, ये भी एक दोष है और ये दोष भी प्रायश्चित का कारण है। तो भगवान महावीर ने गौतम को भी अनेक बार कहा, संयम गोयम मापमाए, गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। और भी न जाने कितने कितने सूत्र भगवान महावीर ने साधु को संबोधित करके, या ये कहे कि साधु के माध्यम के से और साधु के साथ साथ प्राणी जगत को समय के प्रति सावधान रहने की शिक्षा फरमाई।
गौतम स्वामी के लिए तो बार बार अनेक बार संयम गोयम माँ पमाए, संयम गोयम माँ पमाए। ऐसा क्यों? क्योंकि समय की बहुत बड़ी मूल्यवत्ता है, और जो समय की मूल्यवत्ता को जानता है वही अपने आप में भगवान महावीर के शब्दों में पंडित है, विद्वान है। खणम जानिए पंडित, समय को जानता है वह पंडित है। भले ही वो आगमों का जानकार नहीं हो, भले ही उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं आता हो, भले ही वो बहुत बड़ा वक्ता नहीं हो, लेकिन जो व्यक्ति समय को जानता है और समय की सीमा में अपने काम को संपन्न करता है, वह अपने आप में पंडित है, विद्वान है। तो भगवान महावीर ने आगमों के अंदर साधु के लिए बार बार ये भी कहा है, कालन निखम्मे भिक्खु कालेन ये परिक्रमे अकालम च विवर्जिता काले कालम समायरे। कि साधु जो है वह समय पर भिक्षा के लिए जाए और समय पर लौट आए। जो काम जिस समय करनीय है उस काम को वह कर ले। भिक्षा के लिए भी कहा गया कि अगर वह समय पे नहीं जाता है, बेसमय में जाता है, तो वह उचित नहीं है। कोई सोचता है कि अभी तो भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब जो जाएंगे गोचरी के लिए, तो भूख के अनुसार गोचरी के लिए जाए, अपनी इच्छानुसार जाए, अपनी स्वच्छंदता के लिए जाए। भगवान कहते हैं अकालम चरती भिक्खु कालम न परिलेहसी अपानम च किलानेसी सन्निवेशं च गरिहसी। कि भिक्षुओं, तुम अगर अकाल में भिक्षा के लिए प्रस्थान करते हो, काल की प्रतिलेखना नहीं करते हो, अकाल में भिक्षा के लिए जाओगे तो बहुत समय तक आपको घूमना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, और उसके बावजूद आपको पूरी गोचरी मिल पाएगी, एक संदेह बना रहेगा। फिर जब ज़्यादा घूमोगे तो क्लांत हो जाओगे, थक जाओगे। जब शरीर क्लांत हो जाएगा तो मन भी क्लांत हो जाएगा, मन में तनाव हो जाएगा। आज तो पूरा भोजन ही नहीं आया, क्या खाऊंगा, फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा, न जाने कितनी कितनी चिंताएं हो जाएगी। और उसके बाद जब आदमी सहन नहीं कर पाता है तो फिर दोष किसको देता है? दूसरों को दे देता है। ध्यान ही नहीं लगते लोग। हाँ, गांव तो ऐसा ही है, कोई काम का नहीं है गांव। ऐसा क्यों? जब हमने समय की सीमा का ध्यान नहीं रखा। अब तो प्रश्न है कि कौन से समय में गोचरी जाना चाहिए, तो इसका भी कोई निश्चित समय नहीं है। समय यही है कि आप जिस गांव में हैं उस गांव का आचार विचार कैसा है, उनके खान पान का समय कैसा है, उसके अनुसार अपने समय का नियोजन कर लें। छोटे छोटे गांवों में जाते हैं और छोटे छोटे गांवों में तो 10 बजे ही खाना बना लेते, 10:30 तक खा खा के नक्की। और मेवाड़ के अनेक गांवों में हम लोग देखते हैं कि अपने जैन समाज के भी खेत होते हैं, तो खेतों में भी चले जाते बहनें भाई वगैरह, खाना खाया और खेत में चले गए। तो जो व्यक्ति, जो साधु समय का ध्यान नहीं देता है, फिर वहाँ जाएंगे तो घर पे तो कोई नहीं है। तो जहाँ जिस क्षेत्र में जिस समय खाने का टाइम हो उस टाइम का पता करें और उसके आधार पर अपने टाइम टेबल का निर्धारण करें, उस हिसाब से गोचरी के लिए जाए। तब तो समय पे गोचरी भी हो जाएगी, ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ेगा,
आहार भी गर्म वगैरह मिल जाएगा, अनुकूल आहार भी मिल जाएगा, और नहीं तो फिर हो सकता है ठंडा भी मिले, बचा कुचा भी मिले, फिर मन में कुछ आए। इसलिए भगवान कहते हैं कि काल की प्रतिलेखना करे और उसके अनुसार भिक्षा के लिए जाए। और दूसरी बात, सुबह सूर्योदय होता है 6 बजे, 6:15 बजे, घरों में दूध आता है मान लो 8 बजे, 7 बजे, और हम 6:30 बजे निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। तो समय पे जाएंगे भाई। सुबह दूध कितने बजे आता है? दूध की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत नहीं हो तो कोई बात नहीं। या घरों में नाश्ता कितने बजे बनता है वो भी पता नहीं किया, और जब भी लीप आती और रवाना हो गए, फिर मैं आके कहूँ कि बात तो गोचरी नहीं हुई, तो क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाए वहाँ के समय का पता करें और उसके अनुसार हम क्या करें, अपने समय का नियोजन करें। तो जैन आगमों में समय की मूल्यवत्ता पर अत्यधिक जोर दिया गया, और ये भी कहा गया कि कोई काम करते हैं तो समय देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। तो कहा जाता है कि मुहूर्त भी कौन सा अच्छा है। मुहूर्त के हिसाब से भी काम होते हैं, सफल भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का बड़ा महत्व है। लेकिन कहा गया कि अगर गुरु के मुख से कुछ निकल जाए कि ये काम इसी समय करना है, तो फिर मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना। गुरु वचन ही सबसे बड़ा मुहूर्त हो जाता है, उसका अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए। पूज्य कालीबनी फरमाया करते थे कि चातुर्मास पूरा हो जाए, मिक्सर वदी एकम विहार के लिए क्या है, बस निश्चित तिथि है। चाहे उस दिन काल का चौगड़िया हो, काल योग हो, मृत्यु योग हो, कोई योग, एकम के दिन विहार करना है तो करना है। फिर मुहूर्त के चक्कर के कारण से एकम को टालना ये उचित नहीं है। तो ये गुरु आज्ञा है, और इस गुरु आज्ञा का भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। समय के लिए जैन आगमों में यह भी आता है कि व्यक्ति साधना करता है तो साधना के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, तो जैनागम के अंदर आता है जो पौवरत्तावरत्त काले संपिक्षये अपगमपयणम किम में करम किम च में किच्चा कित्त शेषम किम सक्क निजम समायरामी। कि साधक के लिए आत्मदर्शन का सर्वाधिक अगर कोई उपयुक्त समय है तो वो उपयुक्त समय है रात्रि का समय। रात्रि का समय शांत वातावरण होता है। नीरव रात्रि में वह अपने आप को देखे, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को देखे और चिंतन करे कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, और जो मैं कर सकता हूँ मैं प्रमादवश अगर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे यह करना चाहिए। तो ये सब चिंतन साधक करे और अपने आप को उस कार्य के लिए नियोजित करने का प्रयास करे। तो जो व्यक्ति, जो साधक समय का ध्यान देता है वह अपने आप में सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाता है। समय का अपना मूल्य है। एक छोटी सी बात आया करती है कि एक व्यक्ति था और वह गाड़ी लेके जा रहा था, रास्ते में जंगल पड़ गया और गाड़ी वहाँ पे खराब हो गई।
ठीक करना उसको आता नहीं था, परेशान हो गया। इतने में कोई भाग्य योग से एक मैकेनिकल उधर से जा रहा था, तो उसको पूछा, भाई ये गाड़ी खराब हो गई है, कुछ ठीक हो सकती है क्या? तो वो तो मैकेनिकल ही था। तो उसने स्थिति को देखा और देखने के बाद ठीक तो हो जाएगी, लेकिन 1000 रुपये लगेंगे। अब मजबूरी, जंगल का मामला और कुछ है भी नहीं, करे तो क्या करे। उसने कहा भाई तुम ले लेना, गाड़ी तो ठीक कर लो। तो बात 1000 की पक्की हो गई। उसने गाड़ी को खोला, ध्यान दिया और एक हथौड़ा लिया और इंजन के ऊपर चोट कर दी, और चोट करते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो जो गाड़ी वाला व्यक्ति था उसने कहा मुझे तो ठग लिया गया, एक हथौड़े के 1000 रुपये, ये तो सौदा महंगा पड़ गया। तो उस मैकेनिकल ने कहा कि हथौड़े की चोट का तो 1 रुपया ही है, कि फिर तुम 999 रुपये किस बात के ले रहे हो? हथौड़े की चोट के 1 रुपया है तो 999 रुपये किस बात के? उसने कहा कि किस समय, किस स्थान पर और कितनी मात्रा में चोट करनी है। 999 रुपये उस चीज के। चोट तो कहीं भी हो जाती, इधर उधर चोट हो जाती तो गाड़ी और खराब हो जाती। तो जो 999 रुपये थे वो इस बात के थे कि किस समय चोट करनी है और कितनी देर चोट करनी है और कहाँ करनी है। चोट भी ज़्यादा हो जाए तो भी ठीक नहीं। अनेक लोग मोबाइल चलाते हैं और जो नए नए व्यक्ति होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति होते हैं और स्क्रीन फोन चलाना नहीं आता है, तो वो स्क्रीन के ऊपर ठोकते रहते हैं, तो क्या होगा? स्क्रीन खराब हो जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर कैसे टच करना है, कितनी देर टच करना है, ये भी मायने रखता है। अगर इस बात का ज्ञान नहीं है तो वो फ़ोन भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो समय का यही महत्व है कि कितनी देर काम करना है और कब तक करना है। एक भाई था, सुनी हुई बात है कि उसकी आँख खराब हो गई और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई दे दी कि ये दवाई तुम्हें डालनी है और इतने देर तक डालनी है, उसके बाद बंद कर देना। तो उसने कहा ठीक है, दवाई वो ले गया। दवाई उसने डालनी चालू कर दी और आँख भी ठीक हो गई, लेकिन दवाई बची हुई थी। उसने देखा आँख तो इससे ठीक ही हो रही है ना, तो वो डालता ही गया, डालता ही गया। अब वो दवाई का लालच तो कर रहा है। हुआ क्या, समय से ज़्यादा दवाई डाल देना भारी पड़ गया और आँख की रोशनी थी वो भी चली गई। और ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हमने आँखों के बारे में सुना। इसलिए ये नहीं कि दवाई बची हुई है, इस दवाई से तो ठीक ही हुआ है। ठीक तो हुआ है, लेकिन अति मात्रा में दवाई डालना, अधिक समय तक दवाई डालना, वह भी गलत परिणाम दे सकता है। नीति शास्त्र में कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति हमेशा ही बुरी होती है। तो हमें इस बातों को ध्यान रखना चाहिए और समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ओम अर्हम। माता परम पूज्य आचार्य शासन श्री हंसलाल जी स्वामी यशवंत कुमार जी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम भूरिभद्राभ्या जीन धर्मो
मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमुल्लक मंगलम राय चंद्राज्ञ मंगलम तुलसी महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रवणोस्तु मंगलम श्रीरापंथोस्तु मंगलम। दुःखरायं करंतां दुस्साहि सहित तुई केथ देवलयेषु केई सिजंति निर्या। 10वें कालिक सूत्र की गाथा है और इस गाथा के अंदर बतलाया गया कि परिचय को जीते दुख, अर्थात दुख आता है एक में नहीं, प्राय कोई ऐसा ही हो भाग्यशाली उसके दुख नहीं आता है, परंतु कहा जाता है कि प्राय सबके दुख पीछे बंधा हुआ है। सुख है तो दुख भी है और सुख दुख का जोड़ा है, चलता है। तो भव भ्रमण ये बढ़ाने का कारण है सुख की खान, और दुख है कहा जाता है दुख में शांत रहता है, प्रभु की भक्ति करता है, माला जपता है, आनंद मनाता है। और श्री कृष्ण कुंती से बात करे तो कुंती ने कहा हमें तो दुख दीजिए, सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। क्यों? कि भाई दुख में कृष्ण दर्शन देने आती हैं, सुख में दर्शन देने नहीं आती हैं। तो दुख का कारण बनता है प्रभुता, प्रभु को याद करते रहते हैं। हम भी अपने आप को याद करें, किसको? अपनी आत्मा को। आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है तो आत्मा को देखे, अंगुली निर्देश होती भीतर देखे, एक उंगली उधर करे। यदि यह देखना सीख ले तो कहा जाता है कि दूसरों की तरफ अंगुली निर्देश नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भाई पहले अपने आप को 3 अंगुली से देखना है, मुझे 3 गुना देखता है और 1 गुना बाहर की तरफ ध्यान देता है। भाई ठीक है, संसार है, किसमें गलती नहीं होती है, छद्मस्त है, पुतला है, गलती का पुतला है, गलती कर कर सीखता है और बार बार गलती करे तो मिनट बना कान दिखता है। एक बार गलती हुए ठीक है, गलती हो गई, परंतु दूसरी बार गलती न करे वह संभल जाता है। कहा जाता है वह इंसान बन जाता है। इंसान ही नहीं, भगवान भी बन सकता है। कब बनता है? जब वह गलतियों को भूल जाता है, विसर जाता है और उसे याद नहीं करता। भूलना बहुत बड़ी बात है, परंतु आजकल लोग भूलते कहाँ हैं? ऐसी अंतस रखते हैं कि मौका आने पर उसका। और कहा जाता है कि एक आदमी ऐसा था कि उसने अच्छे अच्छे व्यक्तियों का नाम नोट करके रखा। कोई भले भाई ने उसकी पुस्तक देख ली, उसने कहा अरे ये नाम किसके है, अरे ये नाम क्यों लिखे, क्या बात है? अरे भाई इनसे मेरी अंटी है, मौका आएगा तब इनसे मैं खबर ले लूँगा। वह सोचता रह गया, कहाँ तू है, कहाँ वे तो इतने धनी और समर्थ आदमी है और तेरा कहाँ है, घर की झोपड़ी का भी पता नहीं है। परंतु ऐसे व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के पीठ बांध करके रखते हैं, ये पता नहीं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, कहाँ उनका महल है। परंतु ये सब होता है, कब होता है? कि अपना आपा खो देता है तब होता है। आपा न खोए और आपा खोता है वह बेर बदला बांधता है, आगे से आगे बेर बदला चलता रहता और भ्रमण बढ़ता रहता है। हम भव भ्रमण को रोकने की चेष्टा करें, संवर करना सीखे, त्याग करना सीखे। यदि त्याग कर दिया, संवर कर लिया तो भाई बिना बोले रह जाए तो अच्छा है, बोलने में कोई फायदा नहीं है। अवसर हो तो बात कह दे, न हो तो मौन धारण कर ले। तो मगन लाल जी स्वामी का वर्णन चल रहा है, वह समय के ऊपर अपनी बात रखते। आचार्य तुलसी का जमाना चल रहा था,
रांगड़ी चौक के अंदर, और इधर से धूम मचाते हुए लोग आ रहे हैं, हटो हटो हटो। गुरुदेव तुलसी ने एक इशारा किया, सब साउक साइड का एक साइड में हो गए और वे नारे लगाते हुए निकल गए। पता चला गंगा सिंह जी को कि ये 22 वर्ष के आचार्य होते हुए कितना अच्छा काम किया, नहीं तो यहाँ मारकाट हो जाती, लाठी उड़ जाती और झगड़ा झंझट हो जाता। परंतु एक हाथ का इशारा गुरु का मिल गया, सब एक साइड में हो गए। परंतु वहाँ के बीकानेर के रांगड़ी चौक के आसपास के बोथरा परिवार, उनका हाथ धक 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 धूज रहा। क्यों धूज रहा? कि हम क्या हाथ में चूड़े थोड़ पे रखिए। परंतु गुरु का इशारा, मौन धारण, एकदम शांत हो गए, शांत हो गए। समय बीत गया, गंगा सिंह जी ने सराहना की, 22 वर्ष का आचार्य होते हुए भी इतनी समता रखी। देखो, कहा जाता है समय पे मौन करना बहुत अच्छा है और बोलना फायदाकारी नहीं है। जय का नारा लगाना अलग बात है, परंतु समय पे मौन की जाती है, उसकी जीत हो जाती है। तो अपने आप को देखें, पास में नजदीक आ रहे हैं पोल्यूशन पर, तो त्याग तपस्या के लिए गठड़ी बांधने की तैयारी रखे और मौन ध्यान जाप आदि स्वाध्याय के द्वारा अपना अर्जन करे, स्वयं का अर्जन करे। तो यहाँ दुख को दूर हटाना है, तो स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता है। और जीव को कहा जाता है, जीव के अनेक भेद हैं, उन भेदों को जानने की कोशिश करिए। भव्य अभव्य, त्रस्त स्थावर, पर्याप्त अपर्याप्त, संगी असंगी, ये छोटे छोटे बोल है। और कालू तत्व शतक के 101 बोल है। यदि उसका विवेचन अच्छे ढंग से समझ ले तो कहा जाता है कहीं ठोकर नहीं खाएगा जल्दी से। क्यों? कि उसमें रहस्य भरा है, छोटी छोटी बातों में रहस्य है। उस रहस्य को आप पकड़ लोगे तो कहा जाता रस्सा कस्सा हाथ में आ गया। रस्सा कस्सा हाथ में आ जाता है तब कहा जाता आगे से आगे धीरे 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 आगे खुलता चला जाता है। 52 बोल, लघु दंडक, ये भी क्या बड़ी बात नहीं है, समझने की आवश्यकता है, रटना नहीं। रटेगा याद नहीं होगा, समझ लेगा धीरे धीरे वह आगे बढ़ जाएगा। ये बहनें यहाँ सीखने के लिए आती है और उनका अच्छा, और कहा जाता है ये संत कुमार जी अच्छी तरह से समझाते हैं, शब्द को समझा करके उनके ऐसा जचाते, उदाहरण देकर के जचा देते हैं कि ये उदाहरण ऐसा है, और उदाहरण के साथ जल्दी याद रह जाता है। याद करना है, उदाहरण जरूरी है, और हर उदाहरण के साथ साथ बात ठीक जम जाती है, बढ़ जाती है, तो कहा जाता है समता से आराम से जीवन जिया जाता है। और एक दूसरे के प्रति हित का चिंतन करे, हितैषी बन करके काम करे, आपका हित होगा, हमारा भी हित होगा। और जहाँ जाती हैं वही यही बात रहती है। गुरुदेव तुलसी, गुरुदेव महाप्रकृति, वर्तमान में महाश्रमण जी, आचार्य भिक्षु से लेकर वर्तमान में कहें, या आचार्य भगवान महावीर से लेकर के कहें तो कहा जाता है ये शासन महावीर का है। और पहले जाए तो ऋषभदेव भगवान तक पहुंच जाते हैं। क्यों? कि ऋषभदेव भगवान का इस अवसर काल के अंदर धर्म का उद्योग करने वाले पहले पैर ऋषभदेव भगवान थे। वे भी कहा जाता है उस समय में उस प्रकार से चल रहा था, परंतु वह भी अपने ढंग से सबको बतलाने की कोशिश की। भाई असी मसी कृषि, ये 3 शब्द है, असी मसी और कृषि, बस। और इसके आधार पर सबको समझाया, पुरुषों की बोतर कला और महिलाओं की 64 कला का निर्माण किया और वह सबको बतलाया।
कि भाई इसी प्रकार से जीवन जिए और फिर अपने आप को संयम में, तो भाई अंत में संयम की आराधना कहा जाता है। संयम की आराधना बड़ी मुश्किल की है, परंतु तेजासी लाख पूर्व तक संसार में रही, एक लाख पूर्व तक आध्यात्मिक आराधना की और 1000 वर्ष तक साधना में लगे रहे, फिर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। घूमते घूमते वापस अपनी नगरी नेता नगरी में पहुंच गए। माता रुदन कर रही थी, मेरा बेटा विधवा कहाँ है, वह उसको भूल गया, वे कैसे सोया हुआ होगा, कौन से खाना खिलाया होगा, कौन क्या कर रहा है, पर सोच रहा ये तो जान ही नहीं दिया। पर माता कह रही, दादी माता कह रही, तो दादी का शब्द सुनिए, बड़ी बात हंस रहा था कि मेरे बात अपने कहा जाता है, पहरा लगाया तो महाराजा भरत की दे हो, और ये 3 बढ़िया है, देव बचिए ज्ञान के विषय देव बरारी है। दूसरी बड़ी वो प्रकरण की प्राप्ति हुई है, तीसरा चक्रवर्ती बता रहा है, ये क्यों चक्रवर्ती बता रहा है, अर्थात अपनी यात्रा शुरू करो। परंतु हो सकता है अपने अपने प्रकार से। पहले तक माता का है, माता का काम पहले करना है, माता को दर्शन पहले कराना है। कहा जाता है माता के लिए तैयारी की, और वह काला रंग का इतना ऊंचा, उस पर अंबाबाई सजाई गई, हाथी के ऊपर माता जी को बिठाया गया और भगवान के दर्शन करने के लिए समोसर में पहुंचे। कहा जाता है भगवान के समोसर में पहुंचे, उसने पहले हाथी को रुकाया, परंतु भगवान ने उनको देख रही माता, अरे ये तो मेरे से बात ही नहीं करता, ये अपने आप में मेरे को कुछ बांधते ही नहीं। परंतु उसके भाव गिरे, गुरुदेव माता के भाव गिरे, अरे ये तो सबका है, मेरा कुछ नहीं, ये दरबार छोड़ दिया। और वह भाव की ऐसी स्थिति चुनी, वही हाथी के ऊपर ही ज्ञान प्राप्त कर दिया। ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, जन्म के फेरे मिट गई, और वह भगवान के चरणों में भरत जाग के झुका, और भगवान ने कहा मरुदेवी सिद्धाय नमः, गुरुदेवा सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है, आज वह सिद्ध पुत्र हो गई। परंतु ये कैसे हुई, कहा जाता है इसके पीछे भी रहस्य है। पूरा भव में उन्होंने ऐसा जीवन जिया, बार बार आंखों से कट 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 चिन्ह 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 हो, और कर्म को चिन्ह चिन्ह कर दिया, अर्थात बोलने का जीव था। और वह पास से एक प्रकार से पूजा था, इसका ऐसा सुनने में आता है जहाँ केले का होता है, केले की पूजा नहीं होता, खाली ऐसे ही होता, पर उसके पास है कि बार बार फिरते रहे गोल के कारण, गोल गोल होती है, गोल भी होती है, गोल भी होती है, उसके बार बार चिन्ह 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 चिन्ह, और अपनी हाथ को वहाँ भरते भरते, और बोलने माता का जन्म लेकर के कहा जाता है नाभि को पुलकर थी, और ये माता जी की मनुष्य नहीं थी, परंतु मनुष्य का भाव प्राप्त कर लिया, ऐसा कहा जाता है। कर्म छिन्न करने का वह अंतिम समय था, और वे अंतिम समय में अपने आप को प्रबुद्ध बना दिया, आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बन गई। ये कहा जाता है बेटा हो तो इसे देव जैसा हो, धन कमा के लाया, सब माता को सूट दिया, क्यों? अरे बाहर 1000 वर्ष घूमा फिरा, साधना की, और माता के पास आकर पहले कहा माता को तारा,
और माता को मुक्ति में पहुंचा दिया। ऐसा बेटा चाहिए ऋषभदेव जैसा कि अपने करने के आधार पर कहें उनका पूर्व भोग का प्रयोग था और ये संयोग मिल गया माता का और पुत्र का संयोग मिल गया। वह अपने आप को केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति के क्षणों में ज्यादा समय नहीं लगा। कहा जाता है केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और सीढ़ी चढ़ते ही आयुष आ गया और वह मुक्ति में पहुंच गई। हम भी मुक्ति की कामना करना चाहते हैं, आराधना करें, साधना करें, लेने देने के लिए नहीं, धन धान्य के लिए नहीं, खान पान के लिए नहीं, कर्म निद्रा के लिए करें तो आपकी आत्मा अवश्य उज्जवल होगी, पवित्र होगी, निर्मल होगी और धीरे धीरे मुक्ति का घर नजदीक आएगा। कहा जाता है 5 निकाय चल रहा है, इसमें मुक्ति दूर है, दूर है नहीं है, क्यों नहीं है? ये 5वां आ रहा है, कुंडे में रत्न है, निकालना हो तो निकाल ले। कुंडा है, छोटा सा कुंडा, उसमें रत्न पड़ा है, उसे निकालना हो निकाल लो। नहीं निकालोगे तो रह जाएगा, वह रत्न भीतर रह जाएगा। इसलिए तो कहते त्याग, तपस्या, उपवास, संवर, औषध ये किया जाता है। संवर एक प्रकार से रत्न निकालना है। हम अपने आप में ढूंढे रत्न कहाँ है, कहीं दूर नहीं है, रत्न तो है वही है, परंतु वह खोजने की आवश्यकता है। तो मनुष्य भाव मिल गया और इस 5वें आरे के अंदर कुंडे में रत्न है, आध्यात्म के द्वारा निकाला जा सकता है। सामायिक संवर, त्याग, प्रत्याचार करके अपनी आत्मा को भावित करे और समता में रमण करे, विषमता में नहीं चाहिए। यदि उपवास भी कर लिया, विषमता पैदा होती है तो उपवास करने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्यों कि भाई उपवास कर रहे हैं, विषमता जागती है तो ऐसा उपवास नहीं करना चाहिए। और मन में समता का भाव जागे, चाहे नौकारसी ही करे, ओरसी ही करे, बेला तेला करे, कोई जरूरी नहीं, मास्क मन करना कोई जरूरी नहीं, हो तो करे ना, कोई जरूरी थोड़ा, परंतु समता का भाव उभरे, वह आत्मा का मूल पूंजी है। समता, समता के आय हो, वह जहाँ जाए समता का भाव को बिखेरे और समता के फूल को बिखेरे। फूला फुला धरती जड़ी गगन जड़ियो रत्नासु, अनुपम है भंडार प्रकृति रो, वो उपमीजे क्या सु, कोई उपमा नहीं है। ये धरती है फूला फला से जड़ी हुई है और प्रकृति रत्नों से भरा हुआ है, अर्थात टिमटिमारे सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा गोता लगा रहे हैं आकाश में। एक शीतलता का प्रतीक है, एक उष्णता का प्रतीक है। उष्णता है, वहाँ कहा जाता है तावड़ा तप रहा है, गर्मी आ रही है और वह गर्मी भी हितकारी है। हाँ, रात को बस ठंड पर सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश एक कला घटती एक कला बढ़ती है, घटता बढ़ता ये साथ चलता है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो कला का अपना महत्व है। मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं लंबाता हुआ यही कहूँगा, चांद शरीर को भाग में न करो, नितरी घटपट होवे, मावस पुण्य दोनों आवे, के मुड़के के रोवे। कभी हंसता है आदमी, कभी रोता है। क्यों रोता है? तो मन में अफसोस हो रहा है, ठोकर लगी, खून आ गया। और कभी हंसता है, अच्छा चल रहा काम धंधा, ठीक चल रहा है। और ठोकर लगने का कारण कि भाई कभी व्यवसाय में ऐसा होता है कि भाई ठीक ठीक चल रहा है, खर्चा निकल जाता है, काम चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नुकसान भी लग जाता है, तब भी उसे सहन करना पड़ता है। लग गया सहन करे, और वह सहन करता है, वह वापस आगे बढ़ता है। जो सहन नहीं करता है वहीं घबरा जाता है, वहीं घुटने टेक देता, तब कहा जाता है कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। घुटना नहीं टेकना, काम करते रहना, करत करत अभ्यास, जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आठ जात है सिर पर परत इंसान। शिला के ऊपर निशान क्यों पड़ा? बार बार रस्सी आ रही जा रही है, आ रही जा रही है। कुएं के आजकल तो कोई पे जाता ही नहीं, सब बंद हो गए कुएं। परंतु वह जमाना था
रस्सी के द्वारा पानी निकाला जाता था। डोल रखा रखते थे, कहीं गांव जाना था डोल रोटियाँ लेके जाते, कोई कहीं रस्ते में पानी पीना हो तो पानी निकाल लेते। परंतु वह जमाना था, आजकल तो टूटियाँ आ गई है, जहाँ जाए वहाँ साधन हो गए, समय परिवर्तन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि वर्तमान के युग को देख करके आध्यात्मिक आय करे, अपनी आप में स्थिरता का बोध करे। इन्हीं भावों से ओम अहरम मुनि कमाएंगे। ओम शंकर महावीर थारो ध्यान धरो जी ध्यान धरो, निर्मल गंगा नीर थारो ध्यान धरो जी ध्यान धरो, कम भग जल तीर थारो ध्यान धरो जी ध्यान धरो, कीर्तन कर्म वीर थारो ध्यान धरो जी ध्यान धरो। परमाराध्य पूज्य भूले आदर श्री महासमुनि भूले आदरणीय श्री पार्श्वनाथ आदरणीय श्री वसुंधरा श्रद्धालु भाइयों और बहन, आगम वाणी में कहा गया है, जो सहस्त्रम सहस्त्राण संगामे बुद्धि जिने एवं गणेश अपान एस श्री परमोदो। तो हजार हजार शत्रुओं को भी जो व्यक्ति युद्ध के अंदर जीत लेता है, युद्ध कौशल के अंदर वह इतना प्रसिद्ध है कि हर एक को जीत लेता है। किंतु जो स्वयं को नहीं जीत लेता है, स्वयं की आत्मा को नहीं जीता जा सकता है, स्वयं के ऊपर विजय नहीं पाई जाती है, तो वह विजय अधूरी है। स्वयं पर विजय पाने के लिए राग द्वेष का शमन करने की जरूरी है। कहा गया है कि राग द्वेष का शमन करो, यह राग द्वेष का शमन करो, यह सब शास्त्रों का सार है। पहले खुद सुधरो तो समझो सुधर गया संसार। पहले खुद सुधरो सुधर गया संसार। राह बताना चाहते हो तो चलो सभी के आगे। राह बताना चाहते हो तो चलो सभी के आगे। सेवा सेना कभी प्राण देगी, जो नहीं सैन्य पति भागे। सेना कभी प्राण देगी, जो नहीं सैन्य पति भागे। मत सहमो संघर्षों से, तो जीवन के सहचार। पहले खुद सुधरो तो समझो सुधर गया संसार। होगा कभी प्रचार सफल, जो खुद कर धूप बनोगे। होगा कभी प्रचार सफल, जो खुद कर धूप बनोगे। आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन ढालोगे। आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन ढालोगे। मत
बोलो मैंने किया समझ कर, मत बोलो मैंने किया समझ कर, जरा की बलिहार पहले खुद सुधरो तो समझो, सुधर गया संसार। राग द्वेष का समन करो राग द्वेष का समन करो सब साधुओं का सार है। पहले खुद सुधरो तो समझो, सुधर गया संसार, सुधर गया संसार। आत्मा को मानने वाला मोह कर्म और मोह कर्म के दो संतान, एक राग और द्वेष, यही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आदमी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, किंतु राग द्वेष की वृत्ति जब तक नहीं छूटती है, साधना में प्राण नहीं आ सकता है। इसलिए हम दूसरों को सुधारने की बात करते हैं, दूसरों को उपदेश देने की बात करते हैं और कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल है, परंतु वही बात जब अपने ऊपर आवे उस समय के अंदर आदमी कमज़ोर बन जाता है और अपने आप को सुधार के मार्ग पर नहीं लगा सकता। तो प्रसार भी करो, कोई भी काम करो, अपना सुधार सबसे पहले जरूरी है और सुधार होता है राग द्वेष का शमन करने से। हालांकि राग द्वेष को बिल्कुल निर्मूल कर देना ये तो बड़ी साधना है, अंतिम साधना है, परंतु वहाँ तक पहुँचना हरेक एक कठिन होता है। नजदीक पहुँच सकते हैं, परंतु बिल्कुल राग द्वेष को खत्म किया जाए यह विशेष पुरुषार्थ के बिना हो नहीं सकता। इसलिए कितने भी शास्त्र देखो, कितने भी ग्रंथ देखो, कितने भी संतों के पास में जाओ और कितनी पुस्तकें पढ़ो, आखिर के अंदर यही बात हमको मिलेगी कि अपना सुधार है पहले है, अपना सुधार हम कर लेंगे तो फिर दुनिया की चिंता करने के लिए हमको जरूरत नहीं है। कुछ भोले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे देखते हैं कि सारे संसार के अंदर लोग जो दुखी है उनका दुख है मैं मिटा दूँ। अच्छी बात है भावना तो, परंतु ऐसा संभव नहीं है। एक राजा की बात आती है कि राजा था, बहुत सरल प्रणामी था, राज्य करता था और उसकी भावना एक ही रहती कि प्रजा को मैं सुखी बनाऊँ, प्रजा को सुखी बनाऊँ होनी चाहिए, परंतु उस चिंतन की गहराई कम थी। एक दिन वह राजा घूमने के लिए बाहर गया। वह जमाना था कि जिस जमाने के चप्पल जूते नहीं होते, लोग पैदल ही चलते थे, उघाने पैर ही चलते थे। इनका आविष्कार भी होते होते हुआ है, कुछ शुरू से होता नहीं था। हम जोड़ियों के ज़माने के अंदर देखते हैं तो वहाँ कहाँ चप्पल और जूते थी। उसके बाद में फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया और एक एक व्यक्ति ने अपने अपने चिंतन के द्वारा नई नई चीज़ों का आविष्कार किया और जूतों का आविष्कार भी हो गया। तो राजा उघाड़े पैर बाहर घूमने के लिए गया।
तो क्या होता है कि जमीन के ऊपर जो कांटे बिछे हुए वैसे होते हैं, राजा ने पूरा ध्यान नहीं दिया और एक सूल के ऊपर उसका पैर टूट गया, सूल टूट गई, पैर के अंदर सूल टूट गई। सूल टूटते ही बड़ा दर्द हुआ और राजा कहने लगा कि मंत्री मेरे बहुत तकलीफ हो गई। फिर मंत्री ने प्रयोग करके और सूल निकाल दी, राजा को कुछ शांति मिली। वह दरबार में आता है और दरबार में आकर के दिमाग में रह रहे कि वही बात आ रही है कि कांटे से कितना दर्द होता है। तो मंत्री ऐसा कोई रास्ता निकालो कि जिससे ये कांटे लोगों के टूटे नहीं। तो उसने कहा कि महाराज ठीक है सोचेंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं सोचना क्या है, जो सीधी बात है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर चमड़ा बिछा, पृथ्वी पर क्या बिछा दो, चमड़ा बिछा दो। अगर चमड़ा बिछा देंगे तो फिर कांटा बाहर नहीं रहेगा और लोगों के पैरों को तकलीफ नहीं देगा। राजा ने तो आदेश दे दिया, उसने नहीं सोचा कि ऐसा कभी हो सकता है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि जिसको कांटों से बचाव करना है अपने पैर के नीचे चमड़ा लगा, अपने पैर के नीचे चमड़ा लगा लें, जूते लगा ले तो उसके कांटे नहीं टूटेंगे और वह शांति से रह सकेगा। तो राजा कहते हाँ मंत्री ये बात तो बहुत ठीक है, ये तो तुमने बड़ी ज्ञान की बात कही। लोगों को कह दो कि भाई कांटों से अगर बचाव करना है तो पैरों के पर चमड़ा मान लो। फिर वह बात है आई भी कुछ दिन और हुए, गर्मी के मौसम थी, राजा फिर घूमने के लिए बाहर गया था तो सूरज बहुत तप रहा था, क्योंकि सूरज की तपन भी बड़ी कठिन होती है। मैंने श्री यशवंत कुमार जी पसंद गए थे यहाँ से अपन गए तो सूर्य ने उनको भी परेशान कर दिया। तो राजा परेशान हो गया। राजा कहता है मंत्री ये सूरज तो लोगों को बहुत तपाता है, तो ऐसा करो कि आकाश के ऊपर सामना बांधो, सारे आकाश पर क्या लगा दो तो सामना लगा दो, और सामना लगा रहेगा तो फिर धूप नीचे नहीं आएगी और लोगों को धूप से बचा हो जाएगा। तो मंत्री ने फिर वही बात कही कि मैं आकाश के ऊपर तो सामना नहीं लग सकता है, जिसको धूप से बचाव करना है वो अपने माथे के ऊपर सामना लगा, यानी छतरी बना, छतरी बना लो और छतरी बना करके माथे पर रख लो तो उसको धूप से बचाव हो सकता है। तो इस प्रसंग से हम ये सार पी सकते हैं कि जो अपना बचाव कर लेता है उसका सुधार हो सकता है। दुनिया को सुधारने की बात हम कहते हैं कि उनको क्या यह सुधार होना चाहिए, वह सुधार होना चाहिए। आजकल के लोगों की गप्पें सपें तो यही चलती है कि संसार में दुनिया में ऐसा होने लग गया, ऐसा होने लग गया। तो दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपना सुधार कर लें, अपने गलत रास्ते पर नहीं जाएं, अपने आप का ध्यान रखें। कालू मुनि जो हमारे अष्टमाचार्य थे वे बहुत फरमाया करते थे कि देख जुग रचना भय रखो अपना, दुनिया की रचना देख के अपना भय रखो। जो अपना भय रखा अपना सुधार करेगा उसका सुधार हो जाएगा। तो व्यक्ति को सुधार के लिए स्वयं को आगे आना चाहिए और आगे आकर के और जीवन का क्रम बदलना चाहिए। इसी भावना पर ओम। सभी को सादर चेहरे पर पत्रिका
ग्रंथ के चरणों में कोटिशय वंदन। अणुवत समिति भिलवाड़ा द्वारा विभिन्न गतिविधियां भिलवाड़ा शहर में चल रही हैं, जिसमें से मुख्य है अणुवत क्रिएटिव कॉन्टेस्ट, जिसकी संयोजिका है हमारी भानुबाला छोड़ोवाल निवर्तमान अध्यक्षा, जिन्होंने 14 स्कूलों में इस कार्यक्रम को प्रतियोगिताओं को आयोजित कर जिसमें चित्रकला, निबंध, भाषण गायन और कविता लेखन का प्रतियोगिता की 1000 बच्चों ने इसमें भाग लिया। जीवन विज्ञान विभाग द्वारा भी प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान की स्कूलों में निरंतर चल रहा। जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम 2 भाग मतलब क्लास